बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अब तक आप अपनी 3 अहादीस जो हैं सिलेबस में मौजूद पढ़ चुके हैं। आज हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरत अनफाल शुरू करते हैं। सूरत अनफाल जो है वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। ये इसका पहला रुकू है। सूरत मुबारका की तफसील बताने से पहले थोड़ा सा फहरिस्त को देख लेते हैं। अरबी में फहरिस्त को अल-फहरसु कहते हैं। ये इसका इब्तदाई हिस्सा है, यानी ये सूरत अनफाल के उन्होंने कंटेंट जो है वो दे रखे हैं। इस सिलसिले में आपने देखा कि ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं। इन 10 चैप्टर्स को हम अरबी ज़ुबान में जब आप कुरान पाक भी पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुरान पाक एक ख़ास मिकदार जो है सूरत मुबारका की और पारा की, उसके बाद एक रुकू की शक्ल जो है वो दिखाई देती है। तो आप देख रहे हैं सूरत अनफाल, ये पहला रुकू जो है ये यानी 10 चैप्टर जो हैं वो 10 चैप्टर 10 रुकू हैं। पहले रुकू में 1 था 10 आयात हैं जो सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। इसी तरह ये पूरे 10 रुकू जो हैं ये सफ़ा नंबर 4 पर इसकी फहरिस्त मौजूद है। ये कुल 10 रुकू हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। इस सूरह की आप मुबारका की आप देख रहे हैं कि कुल 75 आयात और 10 रुकू हो गए। ये भी आपके MCQs में इस तरह के सवाल आते हैं कि इस सूरह मुबारका की कितनी आयात हैं, 75 यानी 75, और इस सूरह मुबारका में कितने रुकू हैं, 10। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम सूरह मुबारका का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर है। इस पे भी सूरत अनफाल आयात 1 ता 10, यानी पहले रुकू में आप कितनी आयात का मुताला करेंगे, 1 ता 10, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 और 8 पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। आपने देखा होगा मैंने यहाँ एक स्लैश के साथ जो है वो एक छोटा सा पोर्शन, इसको एक छोटे से हिस्से में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपने देखा कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली, यानी कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, अल अनफाल यानी माल गनीमत, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, व रसूली और उसके रसूल के लिए है। यहाँ पर फिर मैंने एक स्लैश से काम लिया है। उसके बाद देखें फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनकुम, और सुलह रखो यानी आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो, व अतीउल्लाह और अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। अजीज तलबा, मैंने आपके सामने आयत नंबर 1 पढ़ी, यानी पहली आयत पढ़ी और उसका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ा। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको जो है वो याद करने में उतनी आसानी नहीं महसूस होगी जितनी आसानी आप इसको, इन आयात को इन छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर और उसका लफ्जी और बामुहावरा साथ साथ तर्जुमा करते जाएं तो ज्यादा बेहतर सूरत हाल होगी। अब आपने ये देखा कि मैंने इसको छोटे हिस्सों में तकसीम किया है, जो वो आपके छोटे जुमले बन जाएंगे। यानी इस आयत मुबारका के आपको मैंने 4 से 5 हिस्से जो हैं वो मैंने बना दिए। यानी यसअलूनका अनिल अनफाल, कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनकुम, तीसरा हिस्सा, व अतीउल्लाह व रसूलहू, चौथा हिस्सा, इन कुंतुम मुमिनीन, 5वां हिस्सा। यानी जहां पर कुरान पाक का तर्जुमा करते हुए एक छोटा जुमला मुकम्मल हो जाता है, मैंने उस तरह आयत मुबारका को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब देखिए आप कि आपकी आसानी के लिए मैंने इसको, एक तो आप कॉपी पर जब लिखेंगे तो आप इस तरीकाकार के मुताबिक अपने अपने जो है वो एक नोट्स वर्क जो है वो आपके पास तैयार हो जाएगा। सूरत अनफाल आप जान चुके हैं, इसके 10 रुकू हैं। ये मदनी सूरा है, मदनी सूरा। अब कुरान पाक में कुछ सूरतें जो हैं वो मक्का पाक में नाजिल हुई, उनको हम मक्की सूरतें कहते हैं, और जो सूरतें मदीना पाक में नाजिल हुई उनको हम मदनी सूरा कहते हैं। यानी ये हिजरत के दूसरे साल में नाजिल हुई, यानी 2 हिजरी में, 17 रमजानुल मुबारक जो है वो इसका दिन है। यानी इसी मुबारक महीने में ये सूरत मुबारका नाजिल हुई। 2 हिजरी यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए दूसरा साल था। हिजरी साल हम कहते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से जो साल शुरू हुआ उसको हिजरी साल कहते हैं। नामे और 10वें पारे में, यानी कुरान पाक के नामे और 10वें पारा में आपको ये सूरह मुबारका मिलेगी। नामे से शुरू होकर 10वें पे जाकर ये
ختم ہوتی ہے۔ اس کی کل 75 آیات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، 75 آیات ہیں، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ غزوہ بدر جو کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس غزوہ میں 70 کافر جو ہیں، بڑے بڑے سردار جو تھے کافروں کے، وہ 70 مارے گئے۔ صحابہ کرام کی تعداد شہید ہونے کی 14 ہے، اور مسلمانوں کے لشکر میں کل تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی 313، یعنی مومن جو ہیں وہ 313 تھے تعداد میں، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ شروع کرتے ہیں اس کے پہلے رکوع سے۔ پہلے رکوع کی آیت نمبر 1 ہے یسألونکا۔ یسألونکا، آپ عربی میں آپ کو گرامر اس طرح سے نہیں، کیونکہ آپ 9th میں ہیں، آپ کو گرامر آپ کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کی یادداشت کے لیے ایک چھوٹا سا ٹپ آپ کو دیتی ہوں کہ یا جو ہے جب بھی ورب کے شروع میں، آپ کہتے ہیں نا ورب، فعل، اردو میں فعل اور انگلش میں ورب، یسألونکا، ورب کے شروع میں یا آ جائے تو وہ ہوتا ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ، یعنی وہ تمام لوگ۔ یسألونکا، یہ لفظ تھا یا علیحدہ کر کے، سوئلا، سالا سوئلا، یسألونکا، کا مطلب علیحدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں۔ آپ اکثر اردو میں لفظ سوال استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں سوئلا پوچھنا، دریافت کرنا، یعنی سوئلا سوال کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا۔ اب یہاں وہ سے کیا مراد ہے؟ وہ یعنی صحابہ کرام۔ جیسے ہی جنگ مبارکہ ختم ہوئی، اس کے حوالے سے تفصیل آپ سنتے جائیں گے تو آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کون؟ صحابہ کرام، ان کے بارے میں، الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ہم نے کیسے نکالا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پہلے جو ہے اس کو نازل جو ہے وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ تو آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوا۔ جیسے ہی غزوہ بدر کا اختتام ہوا جو ہے، دوران جنگ یا جنگ کے اختتام پر جس صحابی کے ہاتھ جو مال لگا وہ اس نے سمیٹ لیا۔ کچھ لوگ صحابہ کرام جو ہیں کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ لڑنے میں مصروف رہے، اور کچھ نے جو ہے وہ مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ میں جو دشمن اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ آگے چل کر آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ نفل کی جمع ہے۔ جیسے ہم نماز میں نفل نماز پڑھتے ہیں جو کہ ایک زائد نماز کے، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر زائد نماز کے طور پر پڑھا جاتا ہے، یعنی نفل کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کا جب بھی حکم دیتا کافروں سے لڑنے کے لیے، تو مسلمان اگر وہ غزوہ لڑتے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے، اور اس دوران جیتنے کے بعد جو مال کافر اپنا مال چھوڑ کر میدان جنگ میں بھاگ جاتے ہیں اس کو زائد چیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جو زائد چیز مسلمانوں کو ملی وہ مال غنیمت ہے۔ تو مال غنیمت یعنی انفال، تو وہ جس کے ہاتھ لگا صحابیوں میں سے، وہ انہوں نے سمجھا، وہ اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ اس پر جھگڑا ہونے لگا آپس میں مسلمانوں کو، مومنین کا۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ اس مال غنیمت کے بارے میں جا کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے۔ وہ جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آیات، یہ درجہ ذیل آیات نازل ہوئیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کیا کہا، فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں وہی حکم ہے کہ یسألونکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یعنی آپ کو بتا چکی ہوں صحابہ یعنی مجاہدین، آپ کوئی بھی ایک لفظ اس میں سے لکھ سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام یعنی مجاہدین مال غنیمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوال کرتے کا لفظ آپ کی کتاب میں پوچھتے لکھا ہے، دریافت کرتے لکھا ہے، یہ اردو میں اس کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی سوال کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا۔
यसअलूना का सोएला आपको बताया है, अरबी में सोएला यानी सवाल करना, दरियाफ्त करना, पूछना। इसका बा मुहावरा तर्जमा हुआ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबा माल गनीमत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि आप हमें फरमाएं ये माल गनीमत किसका है। तो अल्लाह फरमाता है वो जब पूछ रहे हैं तो आप उन्हें बताएं। जवाब भी अल्लाह ताला ने दे दिया, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए। अल्लाह अपने नबी को, अपने हबीब को जो है वो हुक्म दे रहा है कि आप इन लोगों के सवालों का जवाब ये कहकर फरमा दीजिए, कह दीजिए इन्हें, अल अनफालू के माल गनीमत जो है वो लिल्लाही, ल जो है वैसे आपने देखा होगा हम अल्लाह लिखते हैं, तो अल्लाह के शुरू में अलिफ को हटाकर लाम लगाया गया। लाम जो है अरबी जुबान में के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मानी है के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व रसूली और उसके रसूल के लिए। यानी अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे हबीब फरमा दीजिए, यानी इनके सवालों का जवाब इस सूरत में दें कि इन्हें फरमाएं कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। फिर अगला हुक्म साथ ही क्या आ गया, वो आपस में झगड़ रहे थे ना कि माल गनीमत किसका है, उनके आपस के ताल्लुकात खराब हो रहे थे, तो अल्लाह ने साथ ही फरमा दिया फत्तकुल्लाह, बस डरो तुम अल्लाह से। अब तुम्हारा काम क्या है, माल गनीमत तो अल्लाह और उसके रसूल का है, जो तुम सब ने इकट्ठा किया है वो और किसी के पास नहीं जाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। तो अजीज तलबा ये याद रखिएगा, ये माल गनीमत के बारे में पहला हुक्म था। माल गनीमत के बारे में कुल 2 अहकामात आए, ये पहला हुक्म था। इसके बाद इस हुक्म की तफसील से जो है वो आगाही आपको रुकू नंबर 5 में जाकर आयत नंबर 61-2 में मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाता है फत्तकुल्लाह, और अगला हुक्म क्या आया कि पस बेशक। तो इन इस लफ्ज के हम आयत के तर्जुमा करते वक्त उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल लफ्ज होता है वो इनमें से इस्तेमाल करते हैं। यानी हम पस भी लिख सकते हैं, तो भी, बेशक भी, सिर्फ फा का मतलब। अगला लफ्ज अलिफ जो है वो इत्तकू के साथ है, यानी फत्तकुल्लाह, पस डरो तुम अल्लाह से, व अस्लिहू, और तुम सुलह रखो। जब भी वर्ब के शुरू में अलिफ आएगा, ये अरबी का कायदा है, तो वो हुक्मिया होगा, यानी हुक्म देने के लिए तुम्हें ये करना है, जरूर करना है। फत्तकुल्लाह, बस तुम डरो अल्लाह से, व अस्लिहू, और सुलह रखो, ज़ाता बैनकुम। ज़ाता कहते हैं ज़ात के बारे में, यानी इंसानी शख्सियत के बारे में, किसी की ज़ात के बारे में। बैनकुम आपस में, यानी आपस में झगड़ा मत करो, आपस में सुलह रखो। आयत मुबारका का अगला हिस्सा है व अतीउल्लाह। आपने ऊपर भी देखा फत्तकुल्लाह यानी डरो अल्लाह से और आपस में सुलह रखो, और साथ ही आयत के अगले हिस्से में क्या फरमा दिया, व अतीउल्लाह, और अतात करो अल्लाह की। यानी इस पहली आयत में फरमा दिया गया कि तुम जो आपस में झगड़ा कर रहे हो माले गनीमत के बारे में, उस माले गनीमत पर हक तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। तुम्हारा काम क्या है, तुम डरो अल्लाह से। अब तकवा, आपने एक लफ्ज अपनी उर्दू में पढ़ा होगा कि तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। परहेजगारी क्या, गुनाहों से दूर रहो, डरो अल्लाह से, यानी तुम अल्लाह से डरो। व अस्लिहू ज़ाता बैनकुम, दूसरा हुक्म आया आपस में सुलह रखो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जिस माले गनीमत से झगड़ा कर रहे हो की वजह से वो अल्लाह और उसके रसूल का है। व अतीउल्लाह, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी अतात करो, व रसूलहू, जो उसने हुक्म दिया किस अल्लाह ने, किस तरह, अल्लाह अपने रसूल के जरिए, तो अतात करो अल्लाह और उसके रसूल की। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इसके बाद आयत मुबारका 2 जो है वो पढ़ते हैं इन्नमा, बेशक, यकीनन। ये भी इसके दोनों अल्फाज के मानी, ये जो माना है ये दोनों इसी लफ्ज के हैं। इन्नमा, बेशक, अल मोमिनून, मोमिन तो वो हैं। अल्लाह ने ऊपर फरमाया अगर तुम मोमिन हो, फिर अल्लाह ने साथ ही तशरीह फरमा दी कि मोमिन कौन है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिन तो वो हैं, अल्लाजीना, वो लोग, बेशक मोमिन वो लोग हैं, इज़ा, जब, ज़ुकिरा, जिक्र किया जाता है, अल्लाहु, अल्लाह का, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यानी अल्लाह को याद किया जाता है। यानी मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको वो अल्फाज दूं जो आपके बिल्कुल उर्दू के करीब करीब हो, ताकि आपको अरबी से तर्जुमा करने में उर्दू में आसानी पैदा हो। इज़ा, जब भी ये लफ्ज इज़ा आएगा इसका मानी यही होगा जब। इज़ा, जब, ज़ुकिरा, ज़ुकिरल्लाहु, जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत,
तो डर जाते हैं, कुलूबहुम उनके दिल। यानी बामुहावरा तर्जमा हुआ, बेशक मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। अजीज तलबा, आपने देखा कि इस आयत मुबारका में मोमिनों की 3 सिफात बयान की जाएंगी कुल। ये आपके सवाल नंबर 2 का हिस्सा भी है, जिसमें पूछा जाता है आपके मशकी सवाल में कि मोमिन कौन है या मोमिनों की सिफात क्या है। तो आपने पहली सिफ्त पढ़ ली मोमिनों की कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। उसके बाद आयत मुबारका का अगला हिस्सा है वइज़ा तुलियत, और जब तुलियत तिलावत की जाती है। मैंने फिर वही उर्दू का लफ्ज लिया जो आपके बिल्कुल करीब तरीन है, तुलियत तिलावत की जाती है। इसका माना आप लिख सकते हैं पढ़ी जाती है, अलैहिम उन पर यानी उनके सामने, व आयातुहु और उसकी आयतें, ज़ादतहुम और ज्यादा हो जाता है, ईमानन उनका ईमान, ज़ादतहुम उनका ज्यादा हो जाता है यानी उनका बढ़ जाता है। वो पहले से अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन जैसे ही कुरान की आयत उसका हुक्म सुनाया जाता है पढ़कर, या कुरान की आयत पढ़ी जाती है, उसका कलाम पढ़ा जाता है उनके सामने, तो उनका ईमान जो पहले ही उनके दिल में मौजूद था वो मजीद बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम, और वो अपने रब पर, अला का मतलब होता है पर, रब्बिहिम अपने रब पर, यतवक्कलून वो भरोसा करते हैं, यानी वो अपने रब पर बहुत पक्का भरोसा करते हैं। भरोसा करना यानी यकीन रखना, तवक्कल करना। ये यतवक्कलून ये तवक्कल से निकला है, आपने ये लफ्ज भी अपनी उर्दू में पढ़ रखा है, यानी तवक्कल करना, भरोसा रखना। अजीज तलबा, आखिर में मैंने इन दोनों आयात के कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं वो इसमें दर्ज किए हैं। अस्लिहु आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तुम सुलह रखो, हुक्मिया है यानी तुमने सुलह जरूर रखनी है, तुमने झगड़ा नहीं करना, ये अल्लाह का हुक्म है और इस पर अमल करना है। ज़ाता बैनकुम आपस में, इत्तकू तुम डरो यानी तुम तकवा इख्तियार करो, यतवक्कलून भरोसा करो, तवक्कल करो। ये जो 2-2, 3-3 माना मैं आपको बता रही होती हूँ, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, आप किताब वाला लफ्जी माना भी याद कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि इस तरह आपको आसान लफ्ज जो है वो मुहैया किए गए हैं। ज़ुकिरा जिक्र किया जाता है, वाजिलत डर जाते हैं, तुलियत तिलावत की जाती है यानी पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ज्यादा हो जाता है उनका यानी बढ़ जाता है उनका, ईमानन ईमान। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। इन 2 आयात का तर्जुमा अच्छी तरह याद करें। जिस तरह से मैंने आयत को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके जो है वो उसके बामुहावरा तर्जुमे के तौर पर छोटे छोटे जुमले बनाने की कोशिश की है। आप भी अपनी कॉपी पर इसको जरूर लिखें, याद करें, दोहराएं। इस बाबरकत महीने के सदके आपने अगर इन आयात को जितनी भी इस बाबरकत महीने में कुरान पाक पढ़ा जाएगा, आपको एक एक हर्फ के बदले, आम दिनों में जो है वो अगर एक हर्फ के बदले अल्लाह ने 10 नेकियां देने का वादा किया है, तो इस महीने में उसका सवाब जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अजीज तलबा, इन आयात को अच्छी तरह पढ़ें, समझने की कोशिश करें। एक चीज और आप पाएंगे कि आप जितना ज्यादा इसको पढ़ते जाएंगे तो फिर आप जो है वो यूज टू होते जाएंगे। आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये अरबी आसान लगेगी अगर आप इसको उर्दू के साथ कंपैरिजन करके आसान अल्फाज में याद करने की आदत अपनाएंगे। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।